ऐसे करके नहीं, हाई वाला एच, वो हाई नहीं, वो हाई भी नहीं है, वो वाला भी नहीं है। एनीवे, जय गुरु जी। बहुत सारा प्यार, सारी गुरु जी की संगत को। और मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, गर्मी हो रही है बट थोड़ी सी गर्मी अच्छी है। सुबह ठंड लग रही है, दोपहर को गर्मी, शाम को फिर ठंड। सो आई गेस सारे मुस्कुराओ पहले अच्छे से। हाँ जी, दांत ही नहीं दिख रहे किसी के। कोई बात नहीं, टेढ़े मेढ़े हो तब भी चलेगा, दांत तो है ना कम से कम। ठीक है, ओके। बस अरदास तो गुरु जी से यही रहती है कि हम ना बहुत भाग्यशाली हैं। हम बहुत भाग्य वाले हैं कि जो हमें गुरु का दर मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने जन्मों से भटकते भटकते ये जो अपनापन गुरुजी ने दिया है ना हमको, ये जो प्यार बरसाया है गुरुजी ने, मुझे नहीं लगता ये कहीं पर मिल सकता है। कोई जानता है, आप किसी को नहीं जानते, आप घर में बैठे हो किसी के, है ना। कोई भगवान और उठा के देख लो, कीर्तन मंडली कहीं भी, वहां कहेंगे हम तो इसको नहीं जानते, आप कहाँ से आए हो जी, कौन हो। यहाँ पर तो कोई पूछता ही नहीं है, अच्छा संगत है आ जाओ बैठ जाओ। मतलब ये सच बात है कि यहाँ पर जो अपनापन है, आप जानते ही नहीं हो किसी को, तब भी आपको ऐसे लगता है कि वो संगत है। वो जो भी आई है, चाहे वो गुरुजी को मान रही है नहीं मान रही है, आपको कुछ नहीं मालूम, अच्छा वो संगत है, उसको खिला पिला के बिठा के अच्छे से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनापन है। ऐसे ये गुरुजी की एक, जिसको कहते हैं ना, एक तो 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं, ये गुरुजी की सबसे यूनिक चीज है। एक गुरुजी ने अपनापन दिया कि आ जाओ, मतलब आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। अब सत्संग होता है तो हाउसफुल जब तक ना हो और कोना भरा ना हो तो मजा नहीं आता। कोई कहता हमने नया घर खरीदा है, 10 लोग ही बुलाएंगे संगत में, मैंने कहा जी नहीं, हाँ साडा ते काम नहीं होएगा भाई। अगर घर खरीदा है तो पूरा घर ब्लेस होना चाहिए ना। जैसे योगिता के ने भी खरीदा, और इसका एक एक कोना जगह ही नहीं थी, चलने की टाप टाप के हम जा रहे थे, आई मीन। तो वो जो हर कोना, जब संगत आती है ना तो आपका घर ब्लेस हो जाता है। जब संगत आती है और हर कोना आपका घर का भर जाता है, तो समझ लो गुरुजी भी उतनी ही ब्लेसिंग्स के साथ आपके घर आए हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं आपका घर। तो इसीलिए जब हम सत्संग रखते हैं तो डर के मारे नहीं रखना, दिल खोल के रखो। जितनी संगत आए, जितना घर भर जाए, वॉशरूम 10 बार गंदे हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल बड़ा होना चाहिए। कई बार घरों में हम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े घर देखे हैं, पर टेंशन के मारे वो कहते हैं ओ गॉड वी कैन, हम तो ना 50-60 लोग 80 लोग। तो एक दिन किसी के यहाँ सत्संग था, हम गए, तो कहती है मैं ना सिर्फ 50-60 सत्संग, मैंने कहा घर शायद छोटा होगा इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको। जब मैंने वहां जाके देखा तो ये बड़ा घर, मैंने सोचा आप 50-60, मतलब मैंने सोचा छोटा घर है, किसी को ना शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं सकते। तो मैंने वहां जाके देखा, मैंने कहा 5 कमरे सारे खाली पड़े हुए यार, हम इतने पिद्दे से इतने 50 लोग उसके ड्राइंग रूम में इतने बड़े। मैंने कहा दिल बड़ा रखो जी, अगली बार अगर सत्संग कराना है तो हाउसफुल होएगा तो ही हम आएंगे, अदरवाइज हम भी हैं। क्यों? आप सेवा मिलती है, आप सबको जितने भी आए हैं सेवा भी मिलती है, आपको रस भी आता है। आप देखो किसी को आज रस ना आया हो, हम सबको इतना रस आ रहा होता है। 4-5 लोग बैठते हैं, घर में भी तुम शब्द कीर्तन सुनते हैं, बट जो सत्संग का रस है उसको आप कहीं नहीं बीट कर सकते। आपको 2 घंटे चैन से शब्द कीर्तन सुनने को मिले ना, घर में 2 घंटे बैठ जाओ, घंटी बज जाएगी, कुछ काम याद आ जाएगा, वॉशरूम 10 बार चले जाओगे, 4 कब फोन आ जाएंगे, बट यहाँ कुछ नहीं। आपने पूरा टाइम क्या किया, डेडिकेट किया, 2 घंटे किसके लिए किए? अपने लिए किए, क्योंकि आपको जरूरत है। गुरुजी को जरूरत नहीं है कि आप 2 घंटे टिक के बैठ गए हो शब्द, आपने सीखना है। पहली बार आपने जब जुड़ना है, वो कहते हैं ना नाम लेके जाओगे, इतने सुंदर कपड़े तो मैंने पहन लिए, किसके लिए? शरीर ढकने के लिए तो पहने है ना, और मैंने खाना भी खाया शरीर के लिए, जैसे आज हरबंस सिंह जी ने बोला, सब कुछ घर भी अच्छा बना लिया, किसके लिए? वो भी शरीर के लिए, दिखाने के लिए या शरीर के लिए, दोनों के लिए, चीजों के लिए होता है। बट ये जो रस है जो यहाँ पर है, वो जो गुरुजी बरसा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे को 2 घंटे जो मिलते हैं या 1 घंटा मिलता है या एक शब्द मिलता है, उसमें जो रस आता है, यही हमारी कमाई है, एक्चुअल कमाई।
बाकी तो हम पार्टीज भी कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, बट जो ये 2 घंटे का ऑरा है, ये जो 2 घंटे का, देखो गुरुजी के नूर बरस रहा है। जब हम आए थे तो बेचारे फीके फीके से लग रहे थे, नहीं मेरे को तो, मैं तो इनको देख रही थी, जब मैं ऐसे बैठी तो मैंने कहा लो ये भी, इनको भी तो नूर चढ़ गया, इनको भी नूर चढ़ता है, हम सारों को नूर चढ़ जाता है ना, वो जैसे लाल हम भी सारे हो जाते हैं। सो ये गुरुजी की वड्याई है, और गुरुजी को बहुत सारा थैंक यू है कि हर दुनिया में, हर कोने में गुरुजी ऐसे ही रस बरसाते हैं, ऐसे ही सत्संग की रूपरेखा है, ऐसे ही हमको जुड़ना आ गया है, और ऐसे ही हमको लगा कि हमें अंदर एक टिकाव आ गया, हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी के हैं, किसी परमात्मा के हैं, किसी भगवान के हैं, कोई हमारा हो ना हो, बट एक हमारा वो हमारे गुरुजी हैं जो हमें अपना मानते हैं। दुनिया में सब छोड़ जाएंगे, बट ये हमेशा याद रखना कि गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको इतना हरा भरा कर देंगे, टूटे हुए होते हो ना, उसको बहुत स्ट्रांग बना के उसको दुनिया के सामने पेश करते हैं। वो कहेंगे ले दी तो काया ही पलट हो गई। आप देखोगे आप सबकी काया पलट हुई है, अपने अंदर झांक के देख लेना, कोई ना कोई कहाँ घरों से निकाल के, हमारे जैसी हाउसवाइफ को, 2 बच्चों की माँ को निकाल के सत्संगों में कहाँ कहाँ हम घूमते हैं, है ना। तो ये सब उनकी ग्रेस है, उनकी मेहर है कि हम सबको ये प्लेटफॉर्म गुरुजी ने दिया, एक ये हमें एंजॉय करने का। गुरुजी कहते हैं खुश रहो, आप यहाँ आनंद लेके आए हो ना, आनंद लेने आए हो, आपने कपड़ा अच्छा सिलवा लिया, आप खुश हो गए, बस यही बात हुई ना। 4 दिन बाद तो उस कपड़े को आप देखोगे भी नहीं, है ना। वो सब एक पल भर की खुशी है। आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो, आपको खुशी है, आपको स्वाद लग रहा है, आप खा रहे हो, खुश हो गए, बस अल्टीमेटली खुश ही हो गए ना। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी जीवन में आप काम करो उसमें खुश रहो। जिंदगी में आप खाना पका रहे हो, अपने घर का देखभाल कर रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे खुश होके करो, और उसमें खुशी आनी चाहिए। अगर वो बोझ है तो अब खुशी नहीं है, तो फिर फायदा क्या उस चीज का, फिर तो आप ऐसी ड्यूटीज बजा रहे हो, है ना। तो अल्टीमेटली अल्टीमेट गोल हमारा और गुरुजी का यही है कि आप खुश रहो, अंदर से खुश रहो, सत्संग में आओ, खुशियां लेके जाओ, जहां जाओ खुशियां बांटो। वही मुंह सड़ के अपना लटके हुए जाओगे, कोई नहीं आजकल देखता, वो कह रहे साड़ी अपना ही रोना नहीं मुकद वो बोला रोना की अच्छी सुनिए, है ना। तो गुरुजी कहते हैं ना तू अपना रोना सुना, ना मैं किसी का रोना सुनूं, सिंपल सी बात है। 2 पल मिले, चल चाय पीने चलो, हो गया काम सारा काम। सो रोना धोना जो करना है वो गुरुजी के आगे कर दो, अपना सारा दिल का हाल खोलो, गुरुजी ये हो गया, वो हो गया, 10 लोगों ने मुझे गालियां दी, 10 लोगों ने प्रशंसा की, जो कुछ है उनके सामने रख दो, फिर दुनिया के सामने रखने की जरूरत नहीं है। तो वो पर्दा आप ही रखते हैं, हमारे को ढकते भी वही है, हमारा जीवन भी संवारते हैं। चलो मैं सत्संग सुनाती हूँ, लेक्चर काफी हो गया। सो मैं चाहूंगी कि कोई और भी सत्संग करे। आप देखो ना, गुरुजी ना आपकी छोटी छोटी चीजें और बारीकी से आपको देखते हैं, हर उनको पता होता है कि कैसी बारीकी है। चलो आज मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि एम ब्लॉक मार्केट का सत्संग सुनाती हूँ। उस दिन मैं कहीं ऐसे हम लोग बैठे थे, तो हमने एम ब्लॉक मार्केट का सत्संग किया था। तो जब गुरुजी चोले में थे तो मुझे कहते थे कि मेरे ना मन में आता था कि मैं गुरुजी का प्रचार करूँ, मैं सबको लेके जाऊं, ऐसा मन था। ऐसा बड़ा मन था कि सबको पकड़ पकड़ के ले जाओ, क्योंकि गुरुजी इतने सुंदर परमात्मा, इतने खूबसूरत खुशबू वाले। मेरा मन था कि, क्योंकि आपके मन में था कि इसको भी ले जाओ, मेरा सच में इतना मन होता था, मेरा मन था, मैं गुरुजी को बोल देती थी मन में, मेरा मन करता है सबको ना वहां से निकाल के और निकाल के ना घरों से घसीटते हुए लेके जाओ, चलो चलो चलो, ऐसी वाली भावना होती थी। और ऐसे मन करता था। मार्केट में कोई मिल गया, कोई मुझसे ना 500 रुपये मांग रहा है कि मेरे को एक लेडी आई मेरे पास, गुरुजी के टाइम की बात बता रही हूँ। एम ब्लॉक मार्केट में घूम रही थी, तो वहाँ एक लेडी आई मुझे, अब गुरुजी के कैसे तरीके हैं मैं नहीं जानती। बहुत सिंपल सा सूट, ज्यादा बहुत घिसा हुआ सूट पहना हुआ उसने, और एम ब्लॉक जी के 1 मार्केट में मेरे पास आई, गुस्से की वाइट बाल थे, मुझे मेरे को ऐसे नॉक करके बोलती है, डू यू हैव 500 रुपीज विद यू। मैंने उसको देखा, मैंने कहा मतलब कोई ऐसा नहीं आपसे मांगता। पहले तो मैं ऐसे हो गया, यू नो व्हाट, आई रियली नीड 500 रुपीज, ऐसे ही बोला मुझे। मैंने कहा यस आई विल गिव इट टू यू,
you know what, I'm educated, don't, I'm not a beggar, but I don't know why I have to ask 500. मेरा ना भाई बहुत बीमार, I don't know what to do, so can you give me 500 rupees? और वो मुझसे इंग्लिश में बोले और मुझे सारी पता नहीं कौन सी चीजें, she just spoke to me in English and I said okay I'll give it to you. मैंने पता क्या किया, मैंने कहा वहां पर दुकानदार नहीं होते पटरी पे स्ट्रीट में, माँ से वो पेपर पेन लिया, मैंने उसको बोला ऐसा एक गुरुजी है, मैंने बोला कि ऐसे एम्पायर स्ट्रीट में बैठते, ये एड्रेस है और ये कह रहे विच नंबर बस लुक, आई सेड आई डोंट नो अबाउट द बस पार्ट बट इफ यू टेल मी वेयर यू स्टे गिव मी अ नंबर. शी सेड आई एम नॉट रिच, आई हैव नो मनी, हाउ डू आई डोंट हैव अ मोबाइल. सारी बातें उसने मेरे से इंग्लिश में कर डाली. मैंने कहा ये क्या चंबा है. मैंने उसको एड्रेस दिया, ऐसे गुरुजी हैं सब ठीक करेंगे, यू नो ही विल सॉर्ट इट आउट, अंग्रेजी में जो भी बोलना था. अब बोला मैं ऐसे करके इट्स लाइक मैंने उसको वो दिया एड्रेस वगैरह, ओके ओके आई विल सी, जो भी देना था पैसे वैसे दिए. मैंने कहा चल बहुत गरीब है क्या फर्क पड़ता है. मैंने ऐसे करके मुड़ के ऐसे वो नोट पैड उसको दिया, जब तक देखा वो गायब. मैंने कहा यार ये अजीब अजीब किस्से, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं. मैं सीधा फिर गुरुजी के पास गई. तो मुझे गुरुजी उस दिन कहते हैं इन जगह एम ब्लॉक मार्केट जाना है, एक एक दुकान पे जाके तू सत्संग कर. मैंने और शॉर्ट विच. मैंने कहा अच्छा गुरुजी अब शॉर्ट में सत्संग कैसे किया जाए. तो एक दिन मैं एक दुकान पे गई, किसी ने बोला जी हम नहीं ये गुरु शुरू मानते हैं आप जाओ. नहीं हम अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, ऐसा नहीं है कि हम कोई टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन के जाते थे कि हमारी कोई बात ही ना सुने. तो हम वहाँ गए तो पहली दुकान पे तो मैं 10 मिनट गुरुजी के बारे में बोलती रही. मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई क्योंकि गुरुजी ने बोला था शॉर्ट में सुनाना है और मैं 10 मिनट ना बोलते बोलते मैंने कहा मैं कहाँ थी, मैं खुद ही गोल गोल घूम गई. अब शॉर्ट में कैसे सुनाया जाए. अब दूसरी दुकान पे जब प्रिंस पान वाले उसके पास भी मैं गई, गोलगप्पे खिलाता है जो, तो मैं उधर भी गई. तो मैंने उसको ये बात बोला, मैं कहा ऐसा है इस धरती पे ना परमात्मा आए, भगवान आए हैं बड़े युगों के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं ब्लेस हुई आप भी ब्लेस हो जाओ. और चलो ऐसे बड़े मंदिर के बारे में एक उस दिन इनविटेशन कार्ड भी था कि कोई शिवरात्रि थी या बैसाखी का फंक्शन था, तो हमको कार्ड्स मिले थे बांटने के लिए. तो मेरे को भी इतने ढेर मिले हुए थे, तो मैंने वो जाके एक एक बांटा. बड़े मंदिर का एड्रेस और पीछे सारा मैप बना हुआ था. सबको बुलाया, किसी ने चाय पूछी, किसी ने दूर से ऐसे कर दिया जैसे पता नहीं कोई मांगने वाले आते. हम टेलिंग यू इट वाज नॉट इजी. शर्म भी आई, दुख भी लगा. देखो हमें मतलब बेइज्जती भी होती है, ऐसी बात नहीं है. तो ऐसी मैं जाती थी. तो नीरज को मैंने बताया ऐसे गुरुजी ने मुझे यू नो एक सेवा दी है या मुझे बोला है यू नो करने के लिए. तो उसको तो ताव चढ़े, मुझे खुशी हो. तो कह रहे कि ये क्या है, तेरे को पता नहीं है, तो और कोई नहीं मिला गुरुजी को. मैं आज जाके बात करूंगा गुरुजी से कि इसको क्यों दुकान दुकान पे कौन जाता है. मैंने कहा नहीं अच्छा मैं नहीं जाऊंगी. फिर मैं कह रहे तू बाज नहीं आएगी. मैं कहा नहीं मैं जाऊंगी नहीं, मैं करूंगी नहीं, मैं बस अपना खाऊंगा. मार्केट तो जाना होता था और बाज नहीं आना. एक दो को पकड़ ही लेती थी, एक दो दुकानें जाके. वो उनके मालिक बैठे ना बैठे जो वहां पर काउंटर्स पे होते थे उन्हीं के साथ बैठ के गुरुजी का सत्संग कराती थी या उनको बोलाती थी. तो फाइनली जब मैं जिस दिन से वापस आई, थर्सडे का दिन था जब मैं मार्केट से आई, कह रहे फिर आज मैं गुरुजी को जरूर कहूँगा. मैं कहा नहीं बिल्कुल मत कहना. वो गए नहीं उस दिन. जैसे ही मैंने मैंने कहा आगे से नहीं करूंगी. जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी कहते एम ब्लॉक मार्केट गई सी. मैंने कहा हाँ जी. सत्संग कितना सी. मैंने कहा हाँ जी. कहते करया कर बस. मैं कहा मेरा तो स्टैम्प लग गई, अब जो डांटे फाटे जो करना है करे, हमें कोई लेना देना नहीं है. तो ऐसे ही एम ब्लॉक गुरुजी कहते थे कि मैं ना एम ब्लॉक मार्केट जाना है ब्लेस करने वास्ते. उधर हाल बड़ा माड़ा है. और वाकई में उस टाइम पे ना उन दिनों एम ब्लॉक मार्केट और उसके बाद उनके सारे बेसमेंट सील हो गए थे और बहुत बुरा हाल हो गया था कि वर्कर्स जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी जॉब्स चली गई, बेसमेंट सारे सील हो गए. बहुत फर्क पड़ता है ना, एक का नुकसान उसके साथ 10 का नुकसान हो जाता है. तो मैंने कहा ठीक है. फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया. तो 2008 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सितंबर की बात है, मैं भी वहाँ पर, मैं ना फिर गुरुजी के जाने के बाद भी वहाँ पर एक एक दुकान पे जाके कई बार गुरुजी के बारे में बताती थी और सारा जो भी गाइड करना होता था कहाँ है मंदिर कहाँ. तो वहाँ पर मैं प्रिंस वाले के सामने एक ज्वेलरी शॉप है, मैं ऊपर वहाँ पर सत्संग करी थी और 6 बजे मैं वहाँ से निकल गई. और जैसे ही मैं वहाँ से निकली तो यू नो नीरज का फोन आया, तू कहाँ है, एम ब्लॉक मार्केट में तो नहीं घूम रही. मैं कहा नहीं मैं तो निकल गई हूँ, मैं अपनी डॉटर को पिकअप करने जा रही हूँ सीआर पार्क. कह रहे वहाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. मैंने कहा अभी तो मैं निकल के गई हूँ, बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया. और 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस दिन. आई थिंक 12 खंबा रोड, गफार मार्केट और एम ब्लॉक मार्केट. एंड सरोजनी नगर नहीं, सरोजनी नगर तो अलग इंसिडेंट हुआ. हाँ
हाँ नहीं, 2 सीपी में, एक सीपी में हुआ था, एक गफार मार्केट और एक एम ब्लॉक, 3 ब्लास्ट हुए थे। तो 12 खंबा रोड और गफार मार्केट, ये दोनों में बहुत सारी जाने भी गई थी और काफी नुकसान हुआ था। बट एम ब्लॉक मार्केट में एक भी जान नहीं गई थी, उन्हें थोड़े शीशे टूटे। जब मैं वहां से निकली और वहां सत्संग करके निकली, और जिस जगह से सत्संग करके गई थी उसके नीचे ही ब्लास्ट हुआ। मैं गुरुजी को मैंने बोला अब तो यहाँ पर सत्संग करना ही करना है, अब गुरुजी कैसे आएंगे। तो बीचों बीच एम ब्लॉक मार्केट में हमने सत्संग किया, और कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं, कभी जिंदगी में सत्संग नहीं किया, होता के आसन क्या लगाना, कैसे करना। मार्केट के बीचों बीच हमने किया, स्पीकर 12 से 5 बजे तक। लंगर शुरू कर दो, पीछे से शुरू कर देना सारे, है ना। और ये सब किया। तो फिर गुरुजी, और ऐसी कितने संगत आए, जो चलते फिरते शॉपर्स हैं वो भी खड़े होके देखे गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की शब्द कीर्तन चल रहा है, हमने बुक्स रखी, ऐसे जैसे ऐसे किया हमने। और जनवरी में मार्केट्स खुली, और अनप्रेसिडेंटेड एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और वहां पर सब ठीक हो गया। इसी बीच में क्या हुआ कि एम ब्लॉक मार्केट वालों ने कोई साथ नहीं दिया। हमने एसएचओ से परमिशन ली, सब कुछ किया, पर वो उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया उधर, कि किसी ने कोई पैसे नहीं खर्च किए वहां पर। तो और बिजली भी नहीं दे रहे थे। तो हमने जनरेटर मंगवाया अपना। गुरुजी की करनी तो देखो, गुरुजी भी बड़े स्मार्ट है इस मामले में। कह रहे हैं कि पहले तो हमने जनरेटर मंगवाया, और जब जनरेटर मंगवाया उसकी बेल्ट टूट गई। फिर मैं कहा दूसरा जनरेटर आ गया, दूसरा जनरेटर, उसकी भी बेल्ट टूट गई, एकदम फ्रेश बेल्ट। मेरे को फिर वहां से बिजली हमने चुराई, और एम ब्लॉक मार्केट की बिजली से हमारा सत्संग पूरा हुआ। कॉफी मशीन जो भी लगना था, तो गुरुजी को भी मालूम है इंच बार में सीधी ऐसे नहीं है तो ऐसे चले। बात इसकी नहीं है कि उससे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी को, बट एक कंट्रीब्यूशन होता है कि आपका एक भाव होता है। तो इस तरीके से आज सारी एम ब्लॉक मार्केट में आप जाओगे, जी के वन की सारों के गुरुजी की फोटो लगी होती, एवरी शॉप, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड। मुझे तो बड़ी खुशी होती जहाँ देखे, पर हमको भी डिस्काउंट नहीं मांगते जाके। आज तक कोई गुरुजी की फोटो लगी, मैं तो कभी भी जिंदगी में डिस्काउंट ना मांगू, ना मैं जय गुरुजी वहां जाके करती। पता है वो कहेंगे डिस्काउंट मांगने के लिए जय गुरुजी ना करिए, इसमें टेंशन के बारे में करती ही नहीं, मैं ऐसे ही कह देती हूँ। मैं पूछा अच्छा आप भी गुरुजी मानते हैं? जी बस ठीक है। किसी ने पहचान लिया अलग बात है, और बोल दिया, अदरवाइज हम नहीं मांगते। वो जितने का देते हैं उतने का ही ले लेते हैं। सो क्योंकि उसने भी तो बेचारे ने कमाना है ना, हम ऐसे थोड़ा ना डिस्काउंट मांगते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरुजी भी कहा करते थे कि बिजनेस को बिजनेस दी तरीके ना करो। ऐसे एक बार गुरुजी हम बैठे हुए थे, तो एक पॉलिटिशियन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो वो कहती है, गुरुजी कहते हैं अंजना सुन, मेरा नाम लेके ना तेरे को 50% कोई डिस्काउंट मांगेगा कि ऐसी गुरु पाई है या जो भी है, तू ना डिस्काउंट ना करी, बिजनेस तरीके ना करी, है ना। बिजनेस होता है, अलग चीज होती है। कह रहे अच्छा। थोड़ी हम लंगर खा के बाहर गए, तो वही पॉलिटिशियन जी बाहर, वो कहते हैं कि अच्छा आपके पास चॉपर्स है, मेरे इलेक्शन आ रहे हैं तो मुझे इलेक्शन के लिए चॉपर चाहिए। तो उसने बोला कितने कैसे, हमने कहा पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो कहते नहीं 50% डिस्काउंट दे दो मुझे, ऐसा इतने में मेरे को कर दो। तो बाहर अंदर तो गुरुजी में बोल आए कि ये होना है और ऐसे ऐसे होगा। बाहर जैसे ही आए उसने ये बोला, तो बोला नहीं जी हम तो रेट लगाते हैं, हमने कोई वो थोड़ी ना खोला हुआ है, हमें ये। तो हम हंस पड़े कि गुरुजी को हर बारीकी मालूम है कि कौन कौन सा सवाल पूछने वाला है। अब वो तो अंदर से, हम बाहर थे, उसने थोड़ा गुरुजी से पूछा कि मैं डिस्काउंट लूँ या ना लूँ, बट गुरुजी को पता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये मत सोचना कि गुरुजी आपके, आज भी गुरुजी को पता है कि आपके दिमाग में जो आने वाला ख्याल है वो भी क्या है। तो ये मत सोचना कि गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी देख नहीं रहे। गुरुजी को सब पता है, आपके अंदर की सारी बातें पता है उनको, आपके फीलिंग्स पता है, आपके ख्याल पता है। बिना बात के सेवा करो, इशारों में भी की जाती है सेवा। ये मत सोचना कभी कि उनको नहीं पता होती है, हर चीज उनको मालूम है, आपके मन की फीलिंग्स। आप अकेले, मैं एक बड़ी अच्छी सी एक स्वीट सी बात सुनाती हूँ। रिसेंटली मैं कभी कभी सोचती हूँ कितनी गुरुजी की मेहर है। मैं ऐसी उदास बैठी थी एक दिन, कभी कभी उदास आज हो जाते हैं, मैं थोड़ा ना कि सारा टाइम स्माइल चिपकू के घूमते हैं हम, कभी लो मोमेंट्स भी आते हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसी मैं ऐसी चुपचाप ऐसी बैठी थी उदास ऐसे,
पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या नहीं सोच भी नहीं रही थी, बस ऐसी उदास थी, बड़ी कट ऑफ तो घंटी बजती है फोन की, साइड में मैं देखती हूँ कि एक अननोन नंबर है, और अननोन नंबर मैंने उठाया नहीं क्योंकि अजीब सा नंबर था वो, कई बार आपको वो आते ना अलर्ट होते हैं, तो वो वहाँ आया, तो उसमें फ्लैश किया, ट्रू कॉलर था मेरे पास, तो फ्लैश किया कि नीचे जो ट्रू कॉलर का नाम जो क्या था पता है, बी हैप्पी। एंड आई वाज लिटरली, मैं कहती हूँ ना, मैं कितना लो फील कर रही थी, घंटी बजी, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता बी हैप्पी, उसमें नीचे लिखा है बी हैप्पी। मैं इतना मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद वो घंटी बंद हुई तो एक संगत का फोन आ गया, अच्छा ऐसा है, इधर फलाना सत्संग है, एक डेट डिसाइड कर लो, दिल्ली से बाहर का सत्संग है, ये डिसाइड कर लो, ये कर लो। मैंने कहा अच्छा रुक जाओ, मैं करती हूँ। वो सत्संग की बातें उसके साथ करती रही और वो सारी प्लानिंग करती रही, कहाँ मेरा लोनेस और कहाँ मेरा मूड कहाँ खराब हो गया। उसके बाद एक और फोन आ गया, उसके बाद एक और संगत का फोन आ गया, वो प्लानिंग करते करते शाम हो गई। मैंने कहा अच्छा, आई वाज फीलिंग सो लो, गुरु ने कहा बी हैप्पी एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल द संगत कॉल, उन्होंने सत्संग 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 कर दिया। तो उनको आपके हाले दिल पता है, उनको आपके अंदर की हर बारीकी पता है, भावना पता है, तो इसलिए कभी भी हताश नहीं होना। और ये मत कहना गुरुजी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इसकी तो सुन ली, हमारी तो सुनी नहीं, इसको तो बी हैप्पी का मैसेज आ गया, सानू तो कभी भी नहीं आया, बट उनके अलग अलग तरीके हैं। आपके फोन आ जाएगा, कोई गाना ही सुन लोगे, जैसे मैं उस दिन हंस रही थी, हम लोग सत्संग के लिए रेडी हो रहे थे, 13 ये शिवरात्रि का, ये ना सारी छोटी सी जुगत होती है, जिसके साथ बीतती है ना उसको बड़े, उसका तार छिड़ जाता है। मैं उस दिन ऐसी तैयार हो रही थी, जैसे हम कहते हैं लिपस्टिक लगा रही थी, लास्ट में तैयार हो रहे थे, और पीछे मेरा जो रूम है उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं बड़े सारे बड़े हुए, तो किसी ने गाना लगाया जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है गुरुजी के लिए, मैंने गुरुजी के लिए इस पे डांस भी किया हुआ है। तो मैं लिपस्टिक में मुझे हंसी आ जाए, मैंने कहा ये तो कभी चला ही नहीं, किसी ने चलाया ही नहीं गाना, और स्पेसिफिकली मैं कहा ठीक है यार गुरुजी जिन्हें मेरा दिल लुटिया, मैंने कहा तुसी साडे लिए गा रहे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ लिए गावांगे। सो ये जुगत की बात होती है, कनेक्शन की बात होती है, आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको पता है कि आप कैसे फील कर रहे थे और कैसे। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हम गुरुजी के पास आते आते आई थिंक मेरे को 14 इयर्स हो गए सत्संग करते हुए, आई थिंक 2007 से लेके अभी तक जितने भी साल हो गए, मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए, मैंने मुरझाए लोगों को, सबसे नेगेटिव लोगों को मैंने ऐसा खिलते हुए देखा है कि अब वो कभी उनके क्या चेहरे पे वही, हाँ सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट होती है। कईयों के साथ मेरी बड़ी सालों की जर्नी है और मैंने सबको बदलते हुए देखा है, चाहे वो रूप रंग हो, चाहे उनकी पोशाक हो, चाहे उनका बोलने का अंदाज हो, चाहे उनका कॉन्फिडेंस हो, सारा चेंज गुरुजी लेके आए, क्या कॉन्फिडेंट बना दिया। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ कि हमारे घर के सामने आंटी रहती थी, मित्रा आंटी, स्वीटी की मम्मी, उनका ना जब हमने सत्संग शुरू किया, मैं आपको काया पलट की बात बताती हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगी कि कोई और भी सत्संग करे। सामने वो रहती थी, तो उनका ना पूरा घर जो था पूरा कवर्ड था, जैसे कोई जेल के अंदर रहता है ना। मैंने आज तक उनसे जिंदगी में कभी बात नहीं की थी, कितने साल मुझे रहते हुए हो गए थे, 5-6 साल, मैंने कभी उनकी शक्ल भी ढंग से नहीं देखी थी, किसी कौन रहता है इसके अंदर। जब गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ तो मैंने बोला कि चलो अब किसको बुलाऊं, क्यों पता ही नहीं थी, संगत ही नहीं, कोई थी नहीं संगत, तो मैंने बोला नेबर्स को ही बुलाती हूँ। मैं उनके घर गई तो मैंने कहा अच्छा, धीरे धीरे वो मेरे घर आने लगी सत्संग पे, धीरे 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 उनकी काया पलट हुई, धीरे धीरे उनका मकान इतना सारा बड़ा बन गया और वो हर सत्संग में जाती रही, एवरीथिंग चेंज। कहाँ वो पिंजरे में कैद, वो कहती है मेरी तो गुरुजी ने 360 डिग्रीज लाइफ चेंज की है, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, तो कह रहे कहाँ मैं नाइटी में घूमने वाली बंदी और साड़ी में बैठ के कहाँ हम सत्संग करने नहीं गए, चंडीगढ़ गए, दिल्ली का हर कोना हमने देखा, और वो आंटी की काया पलट होते हुए मैंने देखी, उनका घर, उनका जीवन सब पलट गया। सो ये गुरुजी की मेहर है कि आपको घरों से निकालते हैं, कहने का मतलब ये है।
और स्वीटी भी, अब वो जलंधर में है, वो यूट्यूब पे अपना सत्संग सुनेगी। आंटी की ऑफ कोर्स डेथ हो गई, बट वेरी लविंग, बहुत प्यार वाली और दिल खोल वाली। सो कहाँ से कहाँ आप बंद कितना रहते थे और एकदम देखो खुली हवा में गुरुजी ने कहा आजा सांस लो, है ना। तो ये सारे हमारे जीवन में गुरुजी ने सबके अंदर बदलाव लाया है। सांसें नहीं भी होती है, बंदा कहते हैं चल जय गुरुजी निकलते जाओ, और सत्संग में भी जाओ, मंदिर भी जाते हो, सेवा भी करते हो, गुरुजी आपको कितना, आप सब खिल जाते हो, है ना। मैं हमेशा कहते हैं वो ना गाना, रोते हुए आते हैं सब, है ना, हंसता हुआ जाएगा। सो हम रोते हुए पैदा तो होते हैं, हम सत्संग में भी कभी अपना दर्द लेके आते हैं, बट गुरुजी आपको खिल के भेजते हैं, है ना। और बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बस गुरुजी मिल गए, एंड थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। बहुत सारा आपका थैंक यू कि हमें बुलाया और आप हमारे जीवन में आए, नहीं तो हम रुल जाते हैं, हमें पता नहीं, हमारे कोई था नहीं होती, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं होता गुरुजी अगर आप ना होते। सो थैंक यू सो मच दिल से गुरुजी। और ऐसी संगत आपको खूब सारा प्यार करते रहे, आप तो करते ही हो पर आप भी करते रहना, हाँ, डोंट फॉरगेट अस। सो हमें भूलना मत, और हम भूलने भी नहीं देंगे वैसे आपको, सत्संग कर करके बुला बुला के ना हम उनको नाक में दम कर देंगे उनके, क्योंकि सारा टाइम एक सत्संग करते हुए काफी खा लेंगे। सो ये प्यार है, ये प्यार की एक भावना है, उनके साथ आप कोई भी बात कर सकते हो, आप गुरुजी के साथ कोई भी बात कर सकते हो। आपको किसी से प्यार हो गया, बोलो गुरुजी मुझे से प्यार हो गया, शादी करा दो मेरी, मुझे कहीं आगे से करा देना, मेरा टूट गया रिश्ता गुरुजी, चलो वो कोई बात नहीं, मतलब एनीथिंग। मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अपने दिल की बात गुरुजी को कह सकते हो। ये बोला मेरा हस्बैंड बड़ा तंग कर दे, मेरी वाइफ बड़ी तंग कर दी है, जो भी अपना हाल का दिली हाल है वो बता सकते हो। ये गुरुजी की मेहर है कि सुनते हैं, और जवाब भी बड़ा जल्दी से देंगे, सटीक सा देंगे, एक लाइन में फटाए, कुछ नहीं, ज्यादा कहानियां नहीं। मैं उत्थे गई, गुरुजी ने मैनू ऐ क्या और मैनू ऐ दर्शन देते, और गुरुजी के दर्शन, ये फोटो इतनी बढ़िया है, ब्रेसलेट्स में कितने गुरुजी हैं, अब मेरे शरीर में थोड़ी ना गुरुजी घूमते रहेंगे, है ना। अब कोई ना कोई साइन तो बनेगा, इसके अंदर एक सिलवट आ गई, वो एक साइन बन गया, पर उसका ढिंडोरा नहीं फेंकना, वो एक आपकी ब्लेसिंग है। आप रोटी में ओम बन गया, अच्छी बात है, लोग उठा लियो रोटियां देख रहे, अच्छी बात है, वो आपकी ब्लेसिंग है, आप खाओ, बट उसका ढिंडोरा नहीं पीना, क्योंकि वो आपके मायने रखता है। मेरे मुंह में तो निवाला नहीं आ रहा ना उस रोटी का, जिसकी जो ब्लेसिंग है उसको एंजॉय करो, दिखाने की जरूरत नहीं। अब हमें गुरुजी ने कैसे कैसे क्या ब्लेस किया, दिखाने की जरूरत क्या है, वो तो हमारे अंदर है, हम क्यों बताएं। आप अपनी ब्लेसिंग बताओगे, नहीं बताओगे, हम भी नहीं बताएंगे, बट सत्संग बता सकते हैं कि गुरुजी कि कैसे कैसे हमारी काया पलट की और कैसे कैसे हमारा जीवन बदला। सो गुरुजी की शरण में जो भी आता है, और हम यही अरदास करते हैं गुरुजी की जैसे सबकी काया पलट हुई, हमारी काया पलट हुई, सबकी हो, सबके जीवन में रस हो, मुस्कुराहट हो, है ना, मुस्कुरा दे कोई नहीं मुस्कुरा तो मुस्कुरा दे अच्छे से, पीछे साध्वी तू भी मुस्कुरा दे, कौन नहीं मुस्कुरा रहा, जो लंगर खा रहे बेचारे मुस्कुराए ना, बताएगा रोटी बाहर निकलाई लंगर, ठीक है। सो बहुत सारा प्यार आप सबको, और बहुत सारा कहते हैं मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, और खूब सारा प्यार करो गुरुजी से, खूब सारा। ये मत सोचो ठीक है गुरुजी कर दे नहीं साडा काम, है ना। गुरुजी आपकी वो चीज करते हैं जो दुनिया में कोई आपका नहीं कर सकता। पैसे से तो आप कपड़े खरीद लोगे, पैसे से हर चीज खरीद सकते हो, बट अंदरूनी खुशी नहीं खरीद सकते, एक सेटिस्फैक्शन नहीं खरीद सकते, एक ठहराव नहीं खरीद सकते। तो इसलिए ये जो गुरुजी दे रहे हैं ना, कि ज्यादा है तब भी ठहराव है, कम है तब भी ठहराव है, ये सबसे बड़ी बख्शीश। सो थैंक यू बोलना है गुरुजी का, और खूब सारा प्यार करना है उनसे, लाइक मैड, बट ये नहीं कि अपना घर बार भी भूल जाओ, ओके। प्यार करो, बट ये ना कि बाकी लोगों को तुम साइड में कर दो, उसके गुरुजी को अंदर से प्यार करो और बाकी अपनी ड्यूटीज करो।